अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक पाकिस्तान। और जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक, और उन लोगों को भी ईद मुबारक जो इस खुशी में सेलिब्रेट कर रहे हैं और ईद मना रहे हैं। ईद का त्यौहार अल्लाह ताला की जानिब से एक तोहफ़ा है हम सब मुसलमानों के लिए, क्योंकि जो पूरे महीने रमज़ान मुबारक में रहमतें बरकतें समेटते हैं, अल्लाह ताला की रहमतों को हम समेट रहे होते हैं अपनी इबादत करके, और उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर, और अपने लिए अपने हक़ के लिए जो हमारी खुशियाँ हैं, जो जीने का ढंग है, उसके लिए जो दुआएं मांग रहे होते हैं अल्लाह ताला की जानिब से ये तोहफ़ा है। और ये तोहफ़ा जो है इस ईद को कहते हैं मीठी ईद, और छोटी ईद भी कही जाती है इसको। और ये कहा जाता है कि ये स्पेशली जो ईद है वो बच्चियों की होती है, लड़कियों की होती है, क्योंकि इसमें मीठी मीठी चीज़ें बनाई जा रही होती हैं, पकवान बनाए जाते हैं। साथ ही साथ ये बात कि अगर आप ईद मना रहे हैं और ईद मनाने का मकसद ही खुशियाँ बांटना है, खुशियाँ मनाना है, तो उन लोगों को ना भूलें जो ईद नहीं मना सकते और उनके पास इतनी इस्तिताद नहीं है कि वो घरों में अपने कुछ मीठा या कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करें ईद को जिस तरह से दूसरे लोग करते हैं। आज स्पेशल गेस्ट होंगे और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से एक हमने आपके लिए एक ऐसी फैमिली अरेंज की है जिसको आप मिलेंगे, आपको जान के भी खुशी होगी। और बहुत छोटे छोटे उनके गेस्ट हमारे आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और दिखाएंगे कि वो ईद किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जानेंगे उन्हीं की ज़बानी के क्या हो रहा है, क्या क्या सुबह से अब तक कितनी ईदी दी, क्योंकि अब ये उम्र हो गई है उनकी कि वो ईदी देंगे और कितने लोगों को दी, वो सब जानेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हफीज़ुद्दीन साहब, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको भी ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। कैसे ईद मनाई आप लोगों ने? देखिए, ईद का त्यौहार ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि रमज़ान के एहतमाम में ईद का त्यौहार एक बड़ा सिग्निफ़िकेंट त्यौहार होता है। दुनिया भर में मुसलमान इसको अल्लाह ताला के शुक्राने के तौर पर मनाते हैं, और हम भी इसको अल्लाह के हुजूर शुक्राने के तौर पर मना रहे हैं। और लेकिन हमारे मुल्क के जो हालात, जो हमारे रीजन के हालात, जो सूरत हाल है, इसमें मैं समझता हूँ कि ये खुशियाँ मांद पड़ जाती हैं इन तमाम हालात को इसके ऊपर जब नज़र डाली जाती है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और इसके अलावा सूबे सिंध की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ईद का मज़ा मैं कहूँगा खट्टा पड़ जाता है। बिल्कुल खट्टा पड़ जाता है। और सर सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए हैं हमारा मुतवस्सित तबका है, मिडिल क्लास तबका है, गरीब आवाम है जो कि महंगाई से बहुत परेशान है। तो आप लोग कैसे मनाते हैं ईद? सुबह का आगाज़ कैसा होता है? सब आते होंगे आप लोगों के यहाँ? जी माशाल्लाह से हम फैमिली में बड़े हैं जी, तो सारे भाई बहन अभी साहब के और जितने भी होते हैं रिलेटिव्स वो सब सुबह से हमारे घर आ जाते हैं, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। सब बच्चे अच्छा एंजॉय करते हैं। सब आपके आते हैं तो सब क्या बनाती हैं आप? शुरू से अब तक क्या बनाते आई हैं और क्या पसंद है? पसंद है मुख्तलिफ किस्म के खाने होते हैं। स्पेशली तो वैसे होता है कि जैसे पाए वगैरह इस टाइप की चीज़ हो गई, निहारी हो गई, साथ में कीमा है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। मगज़ भी अच्छा, का भी हो गया है। तो ये जो बता रही हैं सब आपका फेवरेट है? सब फेवरेट है। और माशाल्लाह से जैसे अब बहुत ज़्यादा जैसे जनरेशंस बढ़ गई है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मीठे में क्या बनाती है? मीठा नहीं पसंद? कि जिस तरह कह रहे हैं ब्रेन ये नहीं, मीठा भी होता है। एक तो वो ट्रेडिशनल शीर खुरमा होता है। फिर उसके अलावा जो हैदराबादी ट्रेडिशनल होता है, कुबानी का मीठा, इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं, और बच्चों की पसंद के केक्स भी होते हैं। तो माशाल्लाह से अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात कि सब एक जगह जमा हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। और वैसे भी ईद की खुशियाँ सबको इकट्ठा ले आती हैं, और दुख और तकलीफ हम सब भूल जाते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से। अभी सब मुझे बताइएगा, माशाल्लाह अब इस उम्र में पोता पोती भी हैं जो कि हम देख रहे हैं, हम अभी उनको लेंगे भी प्रोग्राम में और जानेंगे कि क्या डिमांड होता है। क्या पहले बचपन का या कोई जवानी का कुछ किस्सा याद है कि कितनी ईदी मिलती थी, क्या करते थे? क्योंकि वो ईदी की जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो लेना होता है और लेकर उसको जमा करके फिर बताना होता है कि हाँ हमने इतनी ईदी ली और इसने इतनी दी। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह होता ये था कि बुज़ुर्ग ये तरीक़ा ही है कि ईदी देते हैं, ख़ास तौर पे इस मीठी ईद पे।
बच्चों के अंदर तकसीम करते हैं। और मुझे अपना बचपन तो अच्छी तरीके से याद है कि बुज़ुर्ग हमारे सारे देते थे, हम जमा करते थे, फिर उसको खर्च करने में कंजूसी बरतते थे और उसको गिनती के अंदर ज़्यादा और आखिरी में अम्मा ले लेती थी और कुछ ना कुछ घर की चीज़ें आ जाती थी उससे ना, अम्मा के ऐसा पास ही चली होता था। जाती थी। ऐसा ही होता था। वो सारी अम्मा के पास चली जाती थी आखिरी में। ऐसे ही आपके साथ भी ऐसा ऐसा ही हुआ? होता था। और पहले तो ये होता था कि इतनी ज़्यादा ईदी नहीं होती थी, वो छोटी छोटी होती थी, लेकिन उस छोटी छोटी में भी बहुत, मतलब कम पैसे में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी। और हमारी डिमांड भी उस वक्त ऐसी नहीं होती थी जैसे आजकल बच्चों की है, पिज़्ज़ा या बर्गर वगैरह। अच्छा, उस दौर में तो ये तस्वीर भी नहीं करते थे ना, सिर्फ घर की ट्रेडिशंस फूड। हम लोग तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें लेके बहुत ज़्यादा तो कौन आइसक्रीम खा ली, इसी चीज़ में हम लोग बहुत खुश हो जाते थे। अच्छा, मुझे बताएं, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अब तो माशाल्लाह से, और आप कमेटी में भी है, मैंने भी है, तो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या रहती है ईद के दिन? जाते हैं या सेकंड डे होता है, क्या होता है? देखिए, ख़ास तौर पे MQM की जो ट्रेडिशन है जी। उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने असीर और शौदा जो हैं उनके पास विज़िट करते हैं उमूमी तौर पर। और दूसरा ट्रेडिशन ये है कि हम उनके पास उनकी ज़रूरियात का पूरी तरीके से ख्याल भी रखते हैं। ये ख़ुद मैं समझता हूँ कि MQM न सिर्फ MQM बल्कि उर्दू बोलने वाले महाजरों का ये बड़ा अलमिया है कि उन्होंने जो हिजरत की थी उसके बाद जिन हालात से वो इस पूरे सूबे में गुज़रे हैं और आज भी गुज़र रहे हैं, ये एक तवील रात है। इस रात को ख़त्म करना है, इस अंधेरों को ख़त्म करना है, और इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। मुस्तकिल हमने जद्दोजहद की है और मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर, हालांकि MQM के अंदर मेरा बहुत ज़माना नहीं गुज़रा है, मैं PSP में और इसमें 7-8 साल से मैं हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ, और लेकिन मैं इन तमाम तकलीफ़ों को समझता हूँ कि जो हम इस सूबे में गुजर रही है हम पे, स्पेशली इस शहर में गुजर रही है जो। हाँ, शहर भी कह लें, शहर को भी, मैं तो सूबे को पूरे को इकट्ठा वो करता हूँ, क्योंकि पहले ऐसा था कि इसकी तमाम अर्बन सेंटर में लाड़काना से लेकर नवाबशाह से लेकर सक्कर से लेकर तमाम उसमें पहले उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत होती थी इन शहरों के अंदर। आज कराची, हैदराबाद, सक्कर कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आज भी पूरे सूबे के अंदर उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले अपने भाइयों के साथ पूरी तरह से, नए और पुराने सिंधी पूरी तरीके से आबाद हैं। वो तमाम शोबों के अंदर मुतहर्रिक हैं और उनकी अफादियत अपनी जगह है, उनकी अफादियत अपनी जगह है। आज ये जो कुछ सूरत हाल है, इसकी तब्दीली के लिए जो मैंडेट हमसे छीना गया था, अब वो मैंडेट हमारे पास वापस है, और हम इसके ऊपर पूरी तरीके से अपने हक और हुकूक के हुसूल की जद्दोजहद में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल, आज ईद का दिन है तो हम तो खुशियाँ मना रहे हैं, मगर हाँ, ये बातें भी हम हो रही होती हैं, तो ये एक नॉर्मल टॉक है, तो इस चीज़ का हिस्सा है, ईद शो का हिस्सा है, कोई बात नहीं, हम इसको आगे करते हैं। मुझे बताइए, जब आपकी शादी हुई तो कितना रिलेटिव्स हैं या नहीं बाहर से, तो क्या ईद के दिनों में स्पेशली कुछ फरमाइश होती थी कि नहीं ये बनाया जाए? फिर ससुराल में कैसी ईद होती थी आपकी, और मायके में आपने क्या डिफरेंसेस पाया? असल में मायके में ये डिफरेंस था कि मायके में जो है वो उतनी जिम्मेदारियां नहीं थी। ज़ाहिर बात है, अम्मी और सब बड़े, जब ससुराल आए तो फिर थोड़ी सी जिम्मेदारियां हो गई। फिर बड़ी भी हूँ मैं सबसे, तो फिर वो सब लोगों का आना भी हमारे घर होता है। मतलब अपनी फैमिली में तो थे लेकिन जैसे बाकी लोगों जो होते हैं, चचा, मामू, ये सब, ये अपनी फैमिली में सबसे छोटी थी। अच्छा, यहाँ पे आके सबसे बड़ी हो गई। सबसे बड़ी हो गई। तो ये डिफरेंस, जो छोटे से बड़ा हो जाना रिश्ते में मुश्किल होता है? बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मुश्किलात हुई। बहुत। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि वैसे तो डिफरेंस होता ही है फैमिलीज के अंदर, लेकिन वो छोटे से एकदम बड़े होना और फिर उतनी जिम्मेदारियों को लेके चलना, फिर सबको साथ लेके चलना, ये डिफरेंस ये होता है। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि
अब तक भी बहुत अच्छी से सारी चीज़ें मैनेज हो माशाल्लाह, रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ईद जो है हमें खुशियाँ हम बांटते हैं, अल्लाह ताला जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि एक फ़रीज़ा है जो कि हमने अदा करना है खुशियाँ। तो क्या आप लोग क्या समझते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हम बहुत लाखों से करोड़ों से दर्जों से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अब वो हालात भी हम देख रहे हैं इस शहर में कि लोग पूरी फैमिली ख़ुदकुशियाँ कर रही हैं, माशी तंगी बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है। तो क्या जज्बा, क्या ईद हमें क्या सिखाता है, क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा अफसोस और कर्ब की हम सूरत हाल से गुज़र रहे हैं जो गज़ा और फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ हो रहा है, और तकरीबन 30,000 से ऊपर 32,000 से ऊपर लोग शहीद हो चुके हैं वहाँ पे। 75-80 हज़ार के करीब लोग जो हैं वहाँ पर ज़ख्मी हैं, और ना वहाँ पे गज़ा की फराहमी है ना, और जो इसराइल उनके साथ कर रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे तो तकलीफ़ गज़ा की इस सूरत हाल के ऊपर है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं और समझता ये हूँ पूरे इंसानियत के लिए और पूरे मुसलमान जो हैं वो इस बात का दर्द रखते हैं, दुख रखते हैं, और ये दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम जिस तरह से ये तमाम तर मामलात अपनी आँखों से देख रहे हैं, इन फ्यूचर ऐसा ना हो, और ये जल्द से जल्द ये तमाम जंग, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। और बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ये दर्द हमारे साथ है, मगर हम पाकिस्तान में मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है हम कर सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। बायकॉट है इन प्रोडक्ट्स का जो कि इसराइली प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही साथ आप क्या कहेंगे, क्या जज्बा है? बिल्कुल हम इनको भी लेंगे, इधर आएँ आप इधर आएँ, मेरे पास आएँ। क्या जज्बा है जो खुशियों भर जो हम खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो वो खुशियाँ आप समझते हैं कि बांट कर ही उस खुशियों का दोबाला है? बांट के ही दोबारा है। जो ये खुशियाँ नहीं मना सकते, आप उनको ये खुशी बांटे जी। सबसे तो ये बड़ी कौन, बात है। बिल्कुल ये कौन है? दादी है? इट्स माइक। अच्छा, ये आपकी पोती है? जी, ये पोती है मेरी। अच्छा, तो भाई आज बहुत बड़ी फैमिली माशाल्लाह से आई हुई है, और हम सब आपको दिखाएंगे कि क्या चल रहा है, क्योंकि ईद है और ईद पर सब इकट्ठे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं। ये क्या कह रही हो आप? माइक उसको उसके इट्स माइक। अच्छा, तो ये गहमा गहमी लगे रहती है ईद पर, तो पॉलिटिकल जिस तरह आपने बताया कि हम ज़ाहिर से पता शौदा के दरमियान जाते हैं, तो क्या दावतें वगैरह भी होती हैं? नहीं, उनके घरों में तो हम चाहते हैं हम मिठाई और ऐसी दूसरी चीज़ें लेके जाते हैं उनके पास भी, वो भी हमें वेलकम करते हैं। ठीक है भाई, फैमिलीज वेट कर रही हैं। आप कह रहे थे कि मिठाई वगैरह सारी एक्सचेंज होती है, सारी चीज़ें होती हैं, शौहदा की फैमिलियों में भी जा रहे होते हैं। और हम ये देखते हैं कि MQM का जो एक रिवायत है कि शौहदा की फैमिली को नहीं भूलते, वहाँ उनके साथ जाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, मिठाइयाँ लेके जाते हैं, तोहफे तोहफ़ लेके जाते हैं। जिस तरह से पूरे साल ये सिलसिला MQM की जानिब से लगा रहता है। अब भी हम मौजूद हैं एक बहुत बड़ी फैमिली, जिस तरह देखिए बच्चे आ रहे हैं, पोता पोती इनकी आ रही है, अब उनसे भी बात करेंगे। आज हम हाफिज़ साहब के फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम हमारे साथ मौजूद है, मुस्तफ़ा मौजूद है, उमर मौजूद है, और हाफिज़ साहब के साहबजादे और उनकी मिसेस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। पहले हम मुस्तफ़ा से बात करेंगे। मुस्तफ़ा, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुस्तफ़ा, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप अपने पास ही माइक कर लो, ऐसे करके बात करते हैं। मुस्तफ़ा, क्या किया सुबह से, क्या खाया, कितनी ईदी मिली, क्या हो रहा है? First I woke up in the morning and took a bath, and then I went to a faraway mosque, and then I prayed. Then he went and visited a few relatives, and then came back home, and then we got lots of Eidi. ईदी किसने दी ये बताएं, छोड़ें ये बातें, हमें पता है। कौन सबसे ज़्यादा, दादा देती हैं दादी देती हैं? दादी? दादा देते हैं। कितनी ईदी मिली? Around 500. Only 500? मुझे तो लगा 5000। ओह, ज़्यादा कम बोला या ज़्यादा बोला? अच्छा, ईद पर सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? ईदी। अच्छा, मम्मा पापा नहीं देते? नो, क्यों? मैं जानूंगी। अब आप माइक ले। अब ईद मुबारक। आप लोग कैसे हैं? ईद मुबारक। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से, बिल्कुल ठीक ठाक।
कैसे ईद मना रहे हैं? बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि मामा पापा ईद ही नहीं देते, ये क्या हो गया जी, भाई? कुछ भी कर लें बच्चे शिकायत ही करते हैं। सारा साल ईदी देते हैं है ना, बिल्कुल। अच्छा, तो क्या क्या एक्टिविटी रहती है, क्या बनाती हैं स्पेशल ईद पर? जी वही रेगुलर शीर खोरमा बनता है घर में, और बाकी सारे रिश्तेदार आते हैं। ईद का माहौल, ईद का मज़ा यही है, और बस यही है जी। ईद का मज़ा यही है। मगर क्या लगता है कि जो ईद इसार और अखुवत हमें मोहब्बत करना सिखाता है, खुशियाँ बांटना और मिलकर रहना सिखाता है, तो क्या है ईद की, क्या जोश खरोश रहती है, क्या जज्बा है ईद का? सबसे ज़्यादा तो ये कि सारे मिल बैठ के मिल के जमा होते हैं, और इसी तरह बातें और सारी खाना रमज़ान का एक पूरा गुजार के महीना, तो जाहिर बात है एक बहुत फेस्टिव माहौल होता है। तो क्या ज़्यादा क्या अच्छा बनाती हैं और क्या पसंद है? जी, शीर खुरमा होता है, और ये शामी कबाब वगैरह और पाए बनते हैं हमारे यहाँ स्पेशली। तो बस ये एक यही है जो सालों से चला आ रहा है, ट्रेडिशन। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप माइक दें और बात करेंगे। सर, आपके बड़े बेटे हैं ये? नहीं, ये नंबर 2 है। नंबर 2 है। इनसे पूछिए क्या करते हैं। अच्छा सर, आप मुझे बताएं, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? वो सर बोल रहे हैं ना, वो ये खुद बताएंगे। नहीं, बाय प्रोफेशन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और है। बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव जो बोलते हैं, फ्रॉम जी। इनिशिएशन, जो घर से कचरा निकलता है वहाँ से लेके लैंडफिल तक, या उसको ऑल्टरनेट जी। एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्योंकि ये ग्रोइंग फील्ड है, तो इसी के अंदर इसी फील्ड में काम करते हैं बेसिकली। तो सर, ईद में क्या करते हैं बच्चे? फैमिली माशाल्लाह से, आप लोगों की फैमिली बहुत माशाल्लाह से बड़ी है, और सब मिलकर इकट्ठे हुए हैं आज भी, और हम इसके ब्रेक के बाद भी बहुत सारे वेटिंग लिस्ट पर हैं हमारे साथ। उनसे बात करेंगे। सर, क्या स्पेशल, क्या अच्छा लगता है ईद पर सबसे ज़्यादा? बस एक तो चचा भी आ जाते हैं, फिर फुप्पियाँ भी आ जाती हैं, फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं। जी, सुबह का, क्योंकि वाले साहब बड़े हैं सबसे, तो सारी फुप्पियाँ और चचा आ जाते हैं ईद के ऊपर। तो सुबह का नाश्ता हमारे घर के ऊपर ही होता है, और जब से हमने होश संभाला उस वक्त से ऐसे ही हो रहा है। तो वो फिर दोपहर के 2-3 बजे तक यही चल रहा होता है। यही चल रहा होता है। ईदी, क्योंकि ईद है तो ईदी की बात नहीं करें तो ये गलत होगा। तो बच्चे कह रहे हैं तो ईदी नहीं मिलती, मुस्तफ़ा कह रहा है हमें। नहीं, मुस्तफ़ा और उमर तो सारा साल ईदी लेते रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चों की जो ईदी होती है, पहले तो हम ये करते थे, बट अब बहुत सारे हम प्रोग्राम कर रहे हैं ईद की, तो हमें पता चल रहा है कि बच्चे जो है ना, ये डोनेट कर रहे हैं। जी, तो डोनेट भी कर देते हैं, कुछ चीज़ें ले आते हैं। तो आप क्या रख लेती हैं ईदी? नहीं, ईदी एक टाइम था कि रख लेते थे, लेकिन अब ये इतनी सेंस आ गई है कि नहीं, हमें अपनी ईदी चाहिए। और इसी तरह स्कूल में भी इनके यहाँ होते हैं डोनेशन के प्रोग्राम्स चलते हैं, तो बच्चों को माशाल्लाह सेंस है इस चीज़ की कि हमें आगे देना है, और जमा करने से ज़्यादा देने में मज़ा जो है वो है। अभी सर, आपका बचपना और इनका बचपना बहुत डिफरेंसेस हैं, आसमान ज़मीन का। क्योंकि अब मोबाइल, गैजेट्स, सोशल मीडिया, तो वो सारी चीज़ें जो हम बुक्स में पढ़ते थे, या हमें रिलेटिव्स बताते थे कहानियों के ज़रिए, या हम अखबार से या रेडियो से सुनते थे आपके दौर में। अब बच्चे वो इंटरनेट पर 1 सेकंड पर टच किया एंड देन सर्च किया, वो चीज़ें आ गई। तो क्या ये सोशल मीडिया आप समझते हैं कि इट इज़ गुड फॉर यंग जनरेशन? क्या एडवांटेज है या इसका नुकसान ज़्यादा है? देखिए, ये तो इसके ऊपर बहुत तवील बात हो सकती है, लेकिन मुख्तसरन बात यह है कि हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं। मैं समझता हूँ आज के दौर का ये तकाज़ा है कि लोग ये जो मॉडर्न गैजेटरी है या डिजिटल पीरियड है, इसके इंटर हो रहे हैं, और इस इंटर होने का नतीजा ये है कि इनको इसमें भी परफेक्ट होना चाहिए। तो ऐसा ही हो रहा है, ये आज के दौर की रिक्वायरमेंट है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव। मैं मुस्तफ़ा चाहूँगी अपने बाबा को आप दो। सर, ये बताइएगा, एक तरफ तो हम ईद की बातें कर रहे होते हैं, मगर समटाइम्स ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि जो ये सोसाइटी है एक दौड़ में शामिल हो गई है कि बच्चे देखकर आते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस, या जिस एज के भी बच्चे हैं, कि भाई उसके पास वो चीज़ थी, हमें भी चाहिए, स्टबन हो जाते हैं। तो पेरेंट्स एज अ फादर, आप क्या समझते हैं
कि बच्चों को आजकल के दौर में तरबियत की कितनी अशद ज़रूरत है और किस लेवल तक की, क्योंकि सोशल मीडिया इतना इजी वे हो गया है कि जो चीज़ आप जानना चाहें बच्चे वो देखे समझे बगैर वो आप देख लेते हैं बच्चे, और माँ बाप को पता भी नहीं चलता। मैं तो समझता हूँ कि बच्चों की तरबियत के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जो घर का माहौल है उसके अंदर आप ऐसी चीज़ें क्रिएट करें, उसके अंदर आप ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दें कि बच्चे उस कंपटीशन के अंदर जाए ना, बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा बच्चे लग जाएं कि वो या घर से उनको इतनी ज़्यादा डिफरेंशिएट चीज़ें मिल जाएं कि वो उस रेस के अंदर हिस्सा ही ना ले सकें, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आप उनको लगाएं और बेटर एक्टिविटीज़ में पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं इन टर्म्स ऑफ जैसे किसी को कलेक्शन का शौक़ होता है, किसी को क्रिकेट का शौक़ है, अब वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर लें, स्विमिंग का शौक़ है, मतलब उसको उनको डाइवर्ट करना है उस कंपटीशन से। और आज के दौर में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि बच्चों को इस दौड़ से आज़ाद रखा जाए। अच्छा जी भाई, हम माशाल्लाह से बहुत सारे लोग क्यू में हैं और उनकी पूरी फैमिलीज क्यू में है। हम आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं वंस अगेन। ईद मुबारक। आप मुस्तफ़ा तो भाई करेंसीज जमा कर रहा है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लेगा और उसको तो खाने का शौक़ ही नहीं है उमर को, बट ये है कि ईद है और ईद मना रहे हैं और ये आइसक्रीम खाना है, ठीक है, मीठी मीठी चीज़ें खानी है, मगर ये मैसेज ज़रूरी है कि उन लोगों को ना भूलें जो ईद हम नहीं मना सकते और जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो उनके साथ बाँटें। ईद मुबारक। और हम मना रहे हैं आज हफीज़ साहब की फैमिली के साथ, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली और मोहब्बत हम देख रहे हैं, और जो एक इज़्ज़त एहतराम है इस फैमिली में मुझे फ़ील हो रहा है, और वो हम आपको दिखा रहे हैं, और किस तरह से इस दौर में भी फैमिली इकट्ठे होकर ईद मना रही है वो भी दिखा रहे हैं, क्योंकि आज का दौर इतना फास्ट और इतना ज़्यादा नफ्सा नफसी का आलम है कि अपने भी अपने नहीं है, मगर हम आज इसीलिए एक इतने प्यारे और इतने अच्छी फैमिली से आपको मिला रहे हैं कि ये दिखाने का मकसद भी ये होता है कि जो एक मोहब्बत है फैमिलीज़ में वो आप अपने घर पे भी बरकरार रखें। जी हाँ, हमारे साथ हफीज़ साहब के बड़े बेटे मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक, मगर माइक एक है तो हम बात करेंगे सबसे इंडिविजुअली। हमज़ा से बात करेंगे। हमज़ा अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या किया आज आपने ईद सुबह से? मैंने नमाज पढ़ा। जी, करेंसी तो नहीं चाहिए होता, पाकिस्तानी रुपी सही है या करेंसी भी मिलती है? पाकिस्तानी रुपी सही है। पाकिस्तान क्यों? उससे फ़ौरन चीज़ें मिल जाती है ना। अच्छा जी, हमज़ा सोच रहे हैं कि मैं क्या बताऊं कितनी ईदी मिलती है, वैसे कितनी मिलती है? सब मम्मा देती है, पापा देते हैं या दादा दादी देते हैं? मेरे दादा देते हैं सबसे ज़्यादा। कितनी? 1000। वो कह रहा, मुझे मुस्तफ़ा ने बोला 500, आप कह रहे हो 1000, मतलब ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है आगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन देता है? बाबा देते हैं? हम सिर्फ 100। हाँ, ये झूठ है। 100 कौन देता है ईदी? जानेंगे ना, आपकी बहनों से भी जानेंगे। माइक दें आप इनको। आप मुझे पहले तो बताएं, नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम कुलसुम है। कुलसुम, ये मुझे अभी ब्रेक में बता रहे थे कि आप लोग ट्विंस हैं, कुलसुम और रुकैया ट्विंस हैं जी। तो क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं? ईद में सेम कपड़े पहनते हैं या नहीं? सेम कपड़े पहनते हैं। सेम कपड़े पहनते हैं। तो क्या कहीं जाते हैं फ्रेंड्स वगैरह क्या, या इसी तरह से? रिलेटिव्स में जाते हैं, मिलते हैं, ईद मिलते हैं, ईद ही रहते हैं बस। ईद की सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है? ऑफ कोर्स ईद ही मिलती है। ईदी तो मुझे ना सब कंफ्यूज कर रहे हैं कि आपके दादा जो है ना कभी 100 रुपये देते हैं, कोई बोल रहा है, कोई कह रहा है 500 देते हैं, कोई 1000। अब्बा 100 रुपये देते हैं। अब्बा 100 रुपये देते हैं, बाबा जी 100 रुपये। आपको कितनी मिलती है? हमें तो ज़्यादा मिलती है, हम तो बड़े हैं सबसे घर के। बड़े होने का एडवांटेज होता है शायद, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा होता है। तो सबसे बेस्ट ईदी कितनी है मिली और कौन किसने दी? सबने दी है ज़्यादातर ईदी। 5000 मिलती है, कभी 1000। अच्छा, तो ज़्यादा जमा हो जाती है। माशाल्लाह फैमिली बड़ी है, सब देते होंगे तो ज़्यादा। कुलसुम, रुकैया से हम बात करें। रुकैया, सिमिलरिटी जैसे ट्विंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, तो फ़ायदा है इसका? हाँ होता है। हम लोग साथ एक जैसे कपड़े पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं, तीनों सब देखते हैं अलग से नज़र आ रहे होते हैं हम लोग।
तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अपने स्कूल का नाम बताए ना, कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल हबीब गर्ल्स स्कूल। अच्छा, तो वहाँ पर वो नहीं होता कि ट्विंस हैं, अक्सर तनकीद भी करते हैं ना? नहीं तनकीद नहीं, पॉपुलर ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ट्विंस popular होते हैं, होते हैं? हाँ, कि हाँ। दोनों ट्विंस हैं, लेकिन हम दोनों सिमिलर तो नहीं है। क्या बोलते हैं, हम Face आइडेंटिकल, थोड़ा change है। हम आइडेंटिकल ट्विंस नहीं हैं। हाँ। इस वजह से इतना लोग जानते नहीं, लेकिन जिनको बताते हैं वो बहुत हैरान होते हैं। तो ये आपकी बड़ी सिस्टर है आपके बराबर? नहीं, छोटी है। छोटी है सबसे। आप दोनों पढ़े हो? जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमना है। आमना, माशाल्लाह, नाम भी इतने प्यारे प्यारे, कुलसूम, रुकैया, आमना। आमना, ईद मुबारक। कैसा रहा आज का दिन आपका? बहुत अच्छा रहा, ईद ही मिली सबसे। अम्मा अब्बा को करे लगाया, दादा दादी को। क्या बनाना पसंद है? मीठा वैसे बना देते हैं हम लोग, अम्मा की हेल्प कर देते किचन में, वरना ज़्यादातर तो तैयार होने में टाइम लगता है। ये सबसे बड़ा इशू है लड़कियों के साथ कि आपने 1-2 घंटे लगाने हैं बालों को स्ट्रेट, कर्ल्स, मेकअप, कपड़ों की मैचिंग की ज्वेलरी ढूंढनी है। तो ये तीनों में लड़ाई होती है कि भाई ये मैं आज पहन रही हूँ तो तुम इस तरह नहीं पहनो, ये कलर मैंने ले लिया। नहीं, बहुत कम होती है, ऐसे इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आप भी सब तीनों साथ इकट्ठे हाँ, कपड़े तीनों पहनते हैं? साथ पहनते हैं। अच्छा, वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो फिर बहनों में सबसे ज़्यादा किसकी चलती है? किसी की भी नहीं चलती, कोई एक बोलता है। मम्मा की चलती है, बाबा की हाँ, चलती है, मम्मा की चलती है, इसकी भी चलती है, ठीक है, हमजा की भी चलती है। क्यों भाई, क्यों चलाते हो हमजा? ठीक है। मेरी तो इतनी जल्दी हो जाती है। अच्छा जी, हमजा, हम आपसे बात करेंगे क्योंकि हम आपके पास अभी माइक नहीं है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो हम आपके बाबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, वालेकुम, ईद सबसे मुबारक बड़े हैं आप? जी, मैं सबसे बड़ा। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्पेशली ईद पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि ये करना है, इस दावतों की प्लानिंग करनी है, गैदर करना है सबको? नहीं, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सब भाई हैं हम तीनों, तो उनमें सब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है। फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा, तो माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी अल्लाह ताला ने आपको रहमतें दी हैं, मौला इनके नसीब अच्छे करे। तो ये कह रही है कि लड़ाई तो नहीं होती, झगड़े नहीं होते, मगर कभी भी कोई फेवरेट रहा है आपका कि भाई बाबा आप इसके साथ दे रहे हैं, मुझे नहीं बता रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है? नहीं, मेरा तो कोई फेवरेट नहीं ना, लेकिन ये आपस में खुद समझ लेती हैं कि ये फेवरेट है, वो नहीं है। बाप के लिए तो सारी बेटियां और बच्चे औलाद एक जैसे होते हैं। जी, बिल्कुल। अब इनसे भी एक छोटी बहन है इनकी। अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह, वो 1 महीने की है, वो अभी यहाँ पे है नहीं। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है ईद पर? ईद पे जब सारे लोग, फैमिली हमारी सब गैदर होती है और सब लोग आ जाते हैं, बखिया पूरे फुप्पियाँ, चचा वचा वो भी होते हैं, सब कज़न्स वगैरह सब होते हैं। एक हमारा सुबह हम बचपन से हमारा होता है कि ईद का नाश्ता हमारे घर पे होता है पूरी फैमिली का, तो वो एक अच्छा इवेंट होता है। वो तो मैं देख रही हूँ कि सब इतने माशाल्लाह से गैदर हैं, हाफिज़ साहब की और उनकी मिसेस की चल रही है, सब एक लब्बैक कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और ये फैमिली में मेंटेन होना चाहिए। सर, मगर ये बताएं कि आजकल का माहौल बहुत बुरा है, सोशल मीडिया हो या जो आप स्पेशली लड़कियों के लिए, जब बच्चियाँ बाहर जाती हैं, तो एज अ फादर क्या समझते हैं कि आजकल माँ बाप को बच्चों पर किस तरह नज़र रखनी चाहिए ताकि वो बैड हैबिट्स में ना जाएं, जो गलत राह पर गलत लोगों के साथ ना, तो क्या मैसेज देंगे जो हमें देख रहे हैं? देखिए, मैसेज यही देंगे कि देखिए, सबसे पहले बात, माहौल जितना भी ख़राब हो बाहर, घर की फैमिली की ट्रेनिंग अगर अच्छी हो और बच्चों को अच्छी तरह से तरबियत दी जाए तो बुरे माहौल में भी लोग जो है सर्वाइव करते हैं और अच्छे निकलते हैं। तो घर की ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, देखें, सोशल मीडिया को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इससे बताया जा सकता है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। इतना शऊर बच्चों में आज पैदा करना चाहिए कि उनको पता चले कि क्या चीज़ इसमें से अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, किसको लेके चलना चाहिए, किसको नहीं लेके चलना चाहिए। सोशल मीडिया वेस्ट ऑफ टाइम भी हो सकता है और आपको इससे मालूमात भी हासिल हो सकती हैं और गेन भी हो सकता है। आजकल देखें, मैं तो देखता हूँ जितनी भी एजुकेशन है ऑलमोस्ट ई लर्निंग पे आ चुकी है। अगर आप फिजिकली स्कूल भी जा रहे हैं फिर भी ई लर्निंग हो रही है, तो सोशल मीडिया और फिर आफ्टर कोविड तो हम इन सब चीज़ों में बहुत आ गए, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो सोशल मीडिया से और आप आईटी से दूर तो नहीं रख सकते बच्चों को, और माहौल से भी आप दुनिया से, लेकिन घर की ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए, तरबियत इतनी अच्छी होनी चाहिए, तरबियत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि, और घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे ये समझे बात को कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ अच्छी है। ठीक है, अब ये बहुत खूबसूरत बात है कि तरबियत होगी तो बच्चे अच्छी राह पे चलेंगे, मगर जो दरख्त हैं और जो इनकी शाखें हैं वो हम देख रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे और जानेंगे कि सर, जो आपने माशाल्लाह से
अपनी फैमिली को और पूरे ख़ानदान को लेकर चलें, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक तो इतने बिज़ी लाइफ में एक पॉलिटिकल लाइफ बहुत बिज़ी होती है, उस लाइफ को लेकर चलना, मेंटेन रखना और फिर बच्चों को भी उनके कामयाबी की तरफ लेकर जाना, तो मुश्किल रहा आपको या आपको मुश्किल रहा? मुझे माइक दे दीजिए। हाँ सर, आपको मुश्किल रहा? ये मैं समझता हूँ कि जो मेरा काम है बुनियादी तौर पर वो है खिदमत का काम जी। और मैंने अपनी जो पूरी मेरी ज़िंदगी रही है वो खिदमत पर मुहित रही है जी। मैंने, आपको हैरानगी होगी कि मैं डीजे साइंस कॉलेज में पढ़ता था, तो सबसे पहला मेरा वास्ता एदी साहब से पड़ा। एदी साहब ने इलेक्शन लड़ा, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है नहीं है? नहीं मैं वाकई में मैं नहीं एदी साहब ने इलेक्शन लड़ा और ये आप किस सन की बात कर रहे हैं? मैं 1971-72 की बात कर रहा हूँ। एक ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, उन्होंने कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा, 8000 वोट उनको मिले थे, वो हार गए, लेकिन पहला मेरा वास्ता उनसे हुआ और उनको मैंने करीब से देखा। मैं डीजे साइंस कॉलेज यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, लॉ कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट, तो मैं एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा, लेकिन उनसे जो मेरा वास्ता पड़ा उनके तरीके के ऊपर मैं चल पड़ा। आज भी मैं डिसेबल्ड एसोसिएशन, ब्लाइंड एसोसिएशन, लिपर्सी वालों को जो है जुज़ाम के मरीज़ों का काम है, उन तमाम कामों में मैं पूरी तरीके से दखील हूँ। उनका तकरीबन तमाम जगहों पे मैं पैटर्न हूँ। मैं ये काम करता हूँ, बुनियादी तौर पे मैं लोगों की खिदमत का काम करता हूँ और मेरा ये पूरा तसव्वुर है कि जब आप लोगों की खिदमत सच्चे दिल से करेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत और बरकत आपके ऊपर खुद ब खुद आएगी। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ मेरी फैमिली का जो इंटैक्ट है, जो इनको अल्लाह ताला ने मैंने तवज्जो नहीं दी, मेरी बीवी ने तवज्जो वही मैं उनकी तरफ ही आऊँगी। बहुत बड़ा, क्योंकि जो हम देखें, जाहिर सी बात है हम मीडिया वाले हैं, हम हर माहौल देखते हैं, जा रहे होते हैं, मगर जो मैं ऑन स्क्रीन ये कहूँगी कि जो तरबियत और जो आपने एक आपने माशाल्लाह से जो तरबियत है वो दिख रही है आपके बच्चों में, आपके पोता पोती। मेरी बेटी जो है MSc इकोनॉमिक्स के अंदर आई माशाल्लाह, और वो आउट क्लास, उसके दो तो वो जो है क्या कहना चाहिए, पेपर्स जो है ना पब्लिश हो चुके हैं इकोनॉमिक्स जर्नल ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो ये क्रेडिट आप अपनी मिसेस को दे रहे हैं? देता हूँ ना, बिल्कुल। आप बताएं, माशाल्लाह ये बड़ी बात है कि आपने बहुत अच्छी तरबियत। तो मैम ये कितना मुश्किल रहा, क्योंकि एक तो उनका जो करियर है वो बड़ा डिफ़िकल्ट रहा और फिर ज़्यादा टाइम उन्होंने बाहर ही दिया, आपने किस तरह से इसको मैनेज किया? बस मैं ख्याल में अल्लाह ताला ने ये मैनेज करवा लिया, क्योंकि मैं खुद भी इतनी मैच्योर नहीं थी, क्योंकि आपको पता है मैं घर में सबसे छोटी थी, तो यहाँ पर सबसे बड़ी थी, तो मतलब मेरे बच्चे तो थे ही थे, लेकिन माशाल्लाह से पूरा ससुराल वाली फैमिली भी, ये सब भी था, तो बस अल्लाह ताला ने कर लिया। और फिर मैं एक बात ये कहूँगी कि इसमें मेरी सास का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है। जैसे अब मुझे लगता है कि नहीं, उनका भी, जैसे उस वक्त तो मुझे उनकी बहुत सारी चीज़ों में बहुत लगता था, उलझन होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, उनका भी बहुत सारी चीज़ों में किरदार है। हाँ, और जो बच्चों में जिस तरीके से वो स्ट्रिक्टनेस रखती थी, इस टाइम तक नहीं आए तो क्यों नहीं आए, बहुत ज़्यादा टीवी तो चेक एंड बैलेंस, बहुत ज़्यादा टीवी तो नहीं देख रहे हैं। तब उस वक्त तो मुझे लगता था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन अब लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा उनका भी रोल था बिल्कुल मेरे सपोर्ट के अंदर, मेरे बच्चों की ग्रूमिंग के अंदर। बहुत बिल्कुल तरबियत माँ बाप की तरफ से होती है और वो ज़रूरी है, बुजुर्ग को ही होना चाहिए, और बुजुर्ग की बात सुने भी, बिल्कुल बड़ों की बात सुननी चाहिए। ठीक है, वो हम देख रहे हैं माशाल्लाह से। मज़ीद भी लोग हमें ज्वाइन करेंगे, मगर मैं चाहूँगी कि हमज़ा हमें कुछ सुना दे और कुछ बता दे कि क्या पढ़ता है वो, और कोई पोएम, कोई ऐसी चीज़ जो हमें सुनाए, कोई सॉन्ग। बहुत अच्छी सुना रहा है। अच्छा, माशाल्लाह से हमसा को नमाज पूरी आती है माशाल्लाह से, हाँ ना, ऐसा ही है ना हमसा? तो आप मुझे ना सुनाओ ना, कोई एक अच्छी सी कोई दुआ सुना दो, कोई नज़्म सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم वला الضالين आमीन। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हमजा हमारे साथ मौजूद हैं और भी प्यारे प्यारे बच्चे और मज़ीद भी। हाँ भाई, एक और ट्रिप रहती है उनको भी बुलाते हैं और उनको बुलाते हैं और बताते हैं माशाल्लाह से कि ये जो ख़ानदान और ये जो फैमिली है किस तरह से मिल बैठ के और सब इकट्ठे होकर ईद मना रहे हैं। और यही जज्बा हमें भी रखनी चाहिए कि फैमिली को। और इनसे ये नहीं पूछा कि ये क्या करते हैं। अच्छा जी, हाँ, बुनियादी तौर पे ये मैं चाहूँगी आप अपने बाबा को दें। ये सवाल जो ना बहुत अब ज़रूरी हो गया, मुझे आप पूछें भाई। हाफिज़ साहब मुझे सब बोल रहे हैं कि पूछें सबसे मेरे बेटों से पूछें क्या करते हैं। बेसिकली तो मैं बैंक के अंदर था, उसके बाद फिर मैं बैंक की छोड़ के फिर मैं बिज़नेस मैंने ज्वाइन किया। जो हमारा फैमिली बिज़नेस था वो मैं उसको लुक आफ्टर करता हूँ। वो हमारा केमिकल्स की इंडस्ट्री है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं केमिकल्स की। उसके अलावा हम कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम करते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इकट्ठे एक फ़र्द के हिस्से में आई हुई है। मास्टर्स किया, एजुकेटेड फैमिली के दरमियान और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे और इस फैमिली के दरमियान हम मौजूद और ईद मना रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कि जो ईद का जज्बा यही है कि अपनों के साथ ईद मनाएं, मगर उन लोगों को भी याद रखें जो ईद नहीं मना सकते हैं। मुबारक। और आज हम एक ऐसी फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं जो कि बिल्कुल इकट्ठे है, मिलकर खुशियों भरी लाइफ जी रही है। और वो आपको भी इससे इस प्रोग्राम को देखने के बाद अंदाज़ा होगा कि आप भी अपनी ये फैमिली जो है, मैं समझती हूँ अब मिसाल है। हफीज़ साहब कौन है आपके साथ, मुझे बताइए। देखिए, ये मेरी बेटी है फातिमा माशाल्लाह। और इन्होंने इकनॉमिस्ट हैं, MS किया हुआ है IBA से इकनॉमी के अंदर। और बहुत ही रेयर IBA से लोग पास होते हैं इकनॉमिक्स के अंदर। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, ईद मुबारक। कैसी है? अच्छा, अब आपको असिस्ट भी करती हैं? ये हाँ, मैं असिस्ट करती हैं। लाज़मी बात है, इकनॉमी पे जो मेरी तकारीर वगैरह सिंध असेंबली में या आप कौमी असेंबली में होंगी करती हैं। अभी भी मैंने इनसे कुछ प्रिपरेशन करवाई हुई है कौमी असेंबली के लिए, मुख्तलिफ इशूज़ पे इकनॉमी के। और इसी तरह से मेरा बेटा जो चार्टर अकाउंटेंट है वो मुझे बजट वगैरह के ऊपर एंड फिगर्स देते होंगे। हाँ, फिगर्स देते हैं। फातिमा, पहले तो बताएं ईद कैसी जा रही है और कितना ज़्यादा अच्छा लगता है कि अपने वालिद साहब को असिस्ट करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद तो अल्लाह का शुक्र है अच्छी जा रही है सुबह से, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स एन ऑनर, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स एन ऑनर कि जो है हम लोग, मैं मीन्स वॉट एवर आई एम, वो जो कुछ भी हम लोग बने हैं, जो कुछ भी हम लोग हैं, वो अम्मी और बाबा की वजह से हैं। इन लोगों की कांस्टेंट इस सोसाइटी में इस जनरेशन के अंदर हम लोग पहली लड़कियां हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। और उसके बाद इस तरीके से हम लोगों को प्रैक्टिस करना, हर लेवल पे जाके पढ़ना, हर लेवल पे हम लोगों को रिप्रेजेंट करना डिफरेंट उस पर। और फिर उसके बाद इट्स ट्रूली एन ऑनर कि हम लोग कुछ किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों का वी आर होपिंग कि जो है मुल्क का भी कुछ बेहतरी हो इंशाल्लाह। कि जो है हम लोग जिन चीज़ों पे काम करते हैं, जिन इश्यूज़ को उठाते हैं, है जो एजुकेशन सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ सेक्टर इज़ इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग इन चीज़ों के ऊपर जो काम करते हैं और इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, तो वी आर होपिंग कि जो है हमारे मुल्क की भी कोई इस चीज़ में बेहतरी हो। ये बहुत अच्छी बात है कि हम आप लोग वो उन टॉपिक्स पर बात कर रहे हो जिससे हमारे मुल्क पे बहुत बेहतरी आएगी। हाफिज़ साहब, आपके साहबज़ादे भी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसा जा रहा है? कितना मुश्किल है पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे मुल्क जाना और काम करना और सारी चीज़ें, यहाँ स्पेशली ईद के लिए आए हुए हैं? जी, स्पेशली मैं लास्ट वीक की ईद के लिए हम आए हैं यहाँ पे। और इट्स प्रीटी डिफ़िकल्ट कि हम अपना मुल्क छोड़ के, अपने लोग, इमीडिएट फैमिली को छोड़ के बाहर जाके रहना, नई सिलसिला स्टार्ट करना। यहाँ हमारे डीप रूटेड हैं, हम बाप दादा से यहीं रहते रहे हैं और वहाँ जाके एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना, इट्स प्रीटी डिफ़िकल्ट। और हम बीइंग मेल तो हम फिर भी सोसाइटी में मूव कर जाते हैं। वाइफ के लिए ज़्यादा मुश्किल है, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। यहाँ हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वहाँ हम अलग रहते हैं, तो एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट है मुल्क को छोड़ना और वहाँ रहना।
बहुत मुश्किल है। मैं बात करूंगी आपसे भी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। एक मुल्क छोड़कर जाना और फिर जाहिर सी बातें अपने नहीं होते और फिर यहाँ पर आकर ईद मनाना, तो बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं कि हम शायद समटाइम्स नाशुक्रे भी हो जाते हैं कि हमें बाहर की लाइफ बहुत फैसिनेट कर रही होती है, मगर जब वहाँ रह रहे होते तो बड़ा मुश्किल वक्त गुजर रहा होता है। आप भी माशाल्लाह से इंजीनियर हैं? जी। किस शोबे में? सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर। तो ये ईद पर वैसे क्या बनाती हैं, बच्चों को क्या पसंद है? अभी तो माशाल्लाह छोटे हैं आपके बच्चे। जी। इन लोग को मतलब जो घर में बनता है वही इनको मैं कोशिश करती हूँ कि वो खिलाऊँ। तो फ़ातिमा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक माशाल्लाह आप 3 भाई हैं और एक अकलौती हैं, तो वो एडवांटेज रहा और स्पेशली ईद में ज़्यादा ईदी मिली कि नहीं? मैं तो अकलौती हूँ तो शरारती भी होंगी, लाड भी उठाते होंगे माँ बाप। भाई और भाभीयों से कैसी रिलेशन है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। सब लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं सब चीज़ों के अंदर, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा पैम्पर होती हूँ। ज़्यादा पैम्पर होती हूँ। उसके साथ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि मैं इकलौती हूँ तो मुझे ज़्यादा ईदी मिले, भाई तो 3 है तो क्या हुआ, इनको कम दे दे मुझे ज़्यादा दे दे। वो ईदी तो मिल जाती है, मगर फिर उसके बाद अब माशाल्लाह से जिस तरह का मेरा बॉन्ड मेरी भतीजियों से, अभी जैसे आपकी बात हुई, बड़ी हो रही हैं वो बच्चे, उन सब की जो है हमारी फरमाइशें अलग होती हैं। अभी जैसे उन्होंने, मुस्तफ़ा ने कोई टॉय पसंद किया हुआ है अपना बच्चा पार्टी से, और उनको वो पता है कि मैंने रोज़े रखे हैं तो वो पप्पो से ही चाहिए। तो वो उस तरह की वो वाली लेवल की बॉन्डिंग भी होती है। फिर बच्चों का भी, बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, उनसे इस तरह की बॉन्डिंग है। वो लोग जैसे फ्रैंकली अपनी फरमाइशें कर लेती हैं कि जो है मुझे इस तरह का नेल पेंट चाहिए, या तो मतलब मुझे ये अकलौती फूफा तो चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कभी फ़ायदा उठाया है कि मैं अकलौती हूँ तो मुझे ये चीज़ ला के दो, भाइयों ने नखरे उठाए? जी बिल्कुल। ये तो पहले तो, अभी तो माशाल्लाह शादी हो गई है तो थोड़ा कम हो गया है ये मामला। शादी से पहले तो हर किस्म की चीज़, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बहुत नखरे उठाए हैं हमने, तो बहुत खिदमतें की हैं इनकी। जाते हैं ना, और डॉन होती होंगी कि बहुत अकलौती हैं। और फिर मैं इनसे छोटा हूँ इत्तेफाक से, तो मुझ पे तो इनका वो वैल्यू नहीं मिलती होगी। हाँ, तो वही है। तो वो बहुत ज़्यादा इन्होंने हमसे काम करवाए हैं, खिदमतें कराई हैं, और हर किस्म की मैं चाहूँगी आप, माशाल्लाह मैं वो, अब वही बात तरबियत की, वो मैं देख रही हूँ, मगर ये अकलौता होना और ये 3 बच्चों को मैनेज करना, आपने पढ़ाया लिखाया, और फिर माशाल्लाह से बहू जो आपके डॉटर इन लॉज है सब माशाल्लाह से पढ़ी लिखी, और एक वो दिख रहा है उनकी तरबियत। तो क्या मैसेज क्या देंगी आवाम को, स्पेशली फैमिलीज़ को जो बिखर जाते हैं, जो समेट नहीं पा रहे होते अपनी फैमिलीज़ को, डिस्प्यूट पाया जाता है, मगर आप, जाहिर सी बात है, अब मैं ये बात बहुत काफ़ी देर से, क्योंकि हम काफ़ी देर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये मैं फ़ील कर रही हूँ कि वो एक तरबियत हम देख रहे हैं आपके बच्चों में, आपकी और आपके हस्बैंड की, हफीज़ साहब की। क्या मैसेज देंगे उन फैमिलीज़ को जो डिस्प्यूट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई बॉन्डिंग तो होती ही होगी, तब दिलों में तो एहसास होता ही होगा ना। वक्ती तौर पे बिखर जाते होंगे, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि हालात की वजह से बिखर जाते हैं, लेकिन फिर भी दिलों में इतनी गुंजाइश तो होती होगी ना। जाहिर बात है, भाई बहन हैं, एक साथ रहे, बचपन गुजरा, हर अच्छे बुरे वक्त का साथी है, तो बस अपनी चीज़ों को बेहतर करें, है ना, आपस के जो अगर दरगुजर करें, सब्र करें, बिल्कुल सब्र करें, वही ना सबसे बड़ी बात तो है दरगुजर। हर छोटी बड़ी बात को दरगुजर करें तो इंशाल्लाह ताला टफ टाइम तो सबके लिए ही आता है, बिल्कुल ऐसा ही है, और वो गुजर ही जाता है, लेकिन बस ये कि दरगुजर और सब्र ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2 अहम पिलर हैं जिसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए ताकि रिश्ते बिखरे नहीं। हफीज़ साहब, ये तो हम माशाल्लाह आपकी तकारीर सुनते हैं, आप नेशनल असेंबली में तकारीर करेंगे, कौम की बात करेंगे, अपने शहर की बात करेंगे, अपने शहर के लोगों की बात करेंगे, मगर ऑल ओवर सिचुएशन पाकिस्तान की बड़ी बुरी है। इससे क्या सोचते हैं आगे जाके, ये जो हालात चल रहे हैं, क्या इसमें कमी आएगी, बेहतरी आएगी, और क्या मैसेज देंगे आवाम को ईद के मौके पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी कमज़ोरियों पे नज़र रखनी चाहिए, और
स्ट्रेंथ्स पे भी नज़र रखनी चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? देखिए ये दो डिफरेंट इश्यूज़ हैं, एक कमज़ोरी और एक स्ट्रेंथ। हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम दुनिया की ऐसी जोग्राफियाई जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे दुनिया को हमारी ज़रूरत है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारी आबादी इस बात की गमाज़ी करती है कि हम दुनिया की एक अहम मुमलिकत हैं। तीसरी चीज़ ये कि हमने प्रूव किया विद द पैसेज ऑफ टाइम कि हम दुनिया के अंदर तरक्की के रास्ते पे चल सकते हैं। अभी भी हम बहुत डीप रिसेशन से निकलकर, इन्फ्लेशन के तूफान से निकलकर सही सिमत के ऊपर जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इस सिमत को पकड़ना चाहिए और इन चीज़ों को देखते हुए IMF, वर्ल्ड बैंक और हमारे इकोनॉमिस्ट जो हमें सजेशंस दे रहे हैं उसको देखते हुए हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए जो हमें माशी तरक्की की सही बुनियादें फराहम कर सकती है। बिल्कुल। और हमें मुल्क को मुत्तहद देखना चाहिए। इत्तेहाद, मैं समझता हूँ इत्तेहाद में क़ुव्वत है। बिल्कुल, इत्तेहाद में क़ुव्वत है, ऐसा ही है। जो कायद-ए-आज़म का मोटिव था काम काम और बस काम, तो मैं समझता हूँ हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए। बहुत खूबसूरत। और इसी नोट पर काम काम काम, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कई अहम बातें जो कि वो 1947 के उसके बाद आज़ादी के बाद जो कही है, आज हमें अपनी लाइफ में उसको लाना चाहिए। और इस मुल्क के लिए स्पेशली, ये मुल्क इस दौर से गुज़र रहा है जहाँ पर महंगाई है, बेरोज़गारी है और अनसर्टिनिटी है बहुत सारी चीज़ों पर। इस मुल्क को अपने अवाम की ज़रूरत है, इस मुल्क के लिए करें। और स्पेशली इस ईद के मौके पर यही पैगाम कि जहाँ रहें खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।